आज का हमारा विषय है कि कोरोना काल में हम अपनी मानसिक स्थिरता किस प्रकार बनाए रखें। साथ ही मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए हम मुद्रा चिकित्सा का प्रयोग किस प्रकार करें, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसकी तकनीकें क्या हैं, वह कौन सी विधा है जिससे हम जो व्याप्त भय है, चिंता है, तनाव है, उलझन है, विभिन्न तरह की जो मानसिक समस्याएं आ रही है, हम उनसे कैसे उभरें। तो इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं कि मन को किस प्रकार से मजबूत बनाएं, मानसिक स्थिरता किस प्रकार लाएं। इसी के लिए हम मुद्रा चिकित्सा लेकर आए हैं। तो इसको वीडियो को आप अंत तक देखें तथा हमारे शांतिकुंज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले और अधिक से अधिक लोगों में मानसिक स्थिरता हो, मानसिक शांति प्राप्त हो, जो कोरोना काल में भय व्याप्त हो वह दूर हो। सर्वप्रथम योगिक ग्रंथों में और आयुर्वेदिक ग्रंथों में, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ योग एवं आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने विभिन्न शोध अनुसंधानों के आधार पर कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात दोष, धातु, मल और अग्नि ये सभी सम हो, साथ ही आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन आज कोरोना काल में यह एक वैसी विषम परिस्थिति आ गई है कि आत्मा, इंद्रिय और मन पूरी तरह से विखंडित हो गए हैं। इस अवस्था में इन सभी को जोड़ने का काम हमारे एक ही विधा है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने दी है, वह है योग। योग एक ऐसी विधा है जो शरीर ही नहीं, मन, विचार, भाव, बुद्धि और हमारी आत्मा को परिष्कृत करके परिपक्व बनाती है और हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। वस्तुतः योग की विविध शाखाएं हैं। उनमें से एक शाखा है हठ योग। हठ योग के अंतर्गत विभिन्न हठ योगिक ग्रंथ हैं, जैसे कि घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, शिव संहिता। उनमें से आसन और प्राणायाम से भी सबसे श्रेष्ठतम विद्या जो बतलाई गई है वह है मुद्रा। मुद्रा एक ऐसी विधा है जिसे तंत्र में भी इसका वर्णन किया गया है और कहा गया है, मुद्रा का अर्थ है आनंद श्री की प्राप्ति। आत्मशक्ति के अभिव्यक्ति का साधन ही मुद्रा है। सर्वप्रथम घेरण संहिता में 3 अध्याय के 5वें सूत्र में महर्षि घेरण मुनि कहते हैं, प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि। अर्थात यह जो मुद्रा है यह अत्यंत गुप्त है, इसे रत्नों की तिजोरी कहा गया है और यह योगियों को आनंद देने वाली तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब इस वर्तमान कोरोना काल में समस्त मानव जाति के संकट के निवारण के लिए इस मुद्राओं को समस्त विश्व के लिए योग ने इसे प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें कहा गया है, मोदन्ते रधियन्ति या सा मुद्रा यंत्रिता सुवर्णा ही धातुमया वा। अर्थात जिसके द्वारा सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की प्रसन्नता, और यही खो गया है और भयावह स्थिति हो गई है। इस स्थिति में मुद्रा एक बहुत ही अधिक काम करती है। इसके उपरांत यह जो मुद्रा का आज वर्तमान में चिकित्सा के रूप में भी बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान एवं साधना है मुद्रा। यह बहुत ही सरल, सहज, सुलभ, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से मुक्त पद्धति है जिसे चिकित्सा के रूप में बहुत ही अधिक प्रयोग हो रहा है और इस कोरोना काल में तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। हमारे विविध जो रिसर्चेस हैं इस पर हो रही है और बहुत ही अधिक इससे लाभ लोगों को हो रहा है। साथ ही हमारे विभिन्न लोग इस पर प्रयोग भी कर रहे हैं। यह औषधि रहित चिकित्सा पद्धति है। इसमें समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे हर उम्र वर्ग के लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे बच्चे, किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्ध।
इसे बहुत ही सहजता से, सरलता से, आसानी से किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, लोग अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्रा चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर का विकास करती है। घेरन संहिता में ऐसा भी कहा गया है, मुद्रया स्थिरता चैव, अर्थात मुद्रा मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, जो इस वर्तमान समय में बहुत ही अधिक आवश्यकता है। वस्तुतः यह कष्ट पीड़ा रहित तथा सुरक्षा चिकित्सा पद्धति है। अब हम जानें कि मुद्रा काम कैसे करती है। वस्तुतः मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र की नियंत्रक तालिकाएं हैं। उदाहरण के रूप में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और आपको गर्मी लग रही है, तो आपने क्या किया, पंखे का स्विच ऑन किया तो पंखा ऑन हो गया। यदि आपको प्रकाश चाहिए तो आप ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में मुद्रा रूपी तालिकाओं, स्विचों से मनुष्य शरीर में जो महत्वपूर्ण तात्विक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, वह भी बिना किसी बाहरी सहायता के सरलता से, आसानी से लाए जा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मुद्रा का सिद्धांत क्या है और इसे किस प्रकार किया जाता है। तो आप सभी अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह पांचों तत्व में जो ये पांचों तत्व है हमारी 5 उंगलियों में सन्निहित है और ये पांचों तत्व हमारी 5 उंगलियों को प्रतीक प्रतिनिधि है। यह किस प्रकार से है, आइए हम इसे समझते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अंगूठे को देखते हैं। मुद्रा विज्ञान यह कहता है कि अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। जैसे कि कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप क्या करते हैं, उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं, उसे ऊर्जा देते हैं, वह आगे जीवन में सफलता प्राप्त करे। तो यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। उसी के बाद आता है तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतीक है। इसे इस रूप में हम सरलता से समझ सकते हैं कि जब आप किसी बच्चे को डांटते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हम आपको ठीक से देख लेंगे, तो यह चंचलता दिखा रही है। तीसरी उंगली आती है मध्यमा। मध्यमा जो सभी उंगलियों से सबसे बड़ी है, यह आकाश तत्व का प्रतीक है, अर्थात विशालता का प्रतीक है। चौथी उंगली आती है हमारी अनामिका। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जैसे कि आप विवाह में देखते हैं कि जब विवाह होता है तो अंगूठी पहनाई जाती है अनामिका उंगली में। यह इस तत्व का प्रतीक है कि आपके अंदर, आपके भीतर स्थिरता आए, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता है, इसलिए इस उंगली का चुनाव किया जाता है, अर्थात इसमें पृथ्वी तत्व का वास होता है। साथ ही जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका उंगली, जिसे हम स्मॉल फिंगर भी कहते हैं, यह जल तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार हमारे 5 उंगलियों में 5 तत्व विद्यमान होते हैं। अब यह किस सिद्धांत पर करती है, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। यदि ये 5 तत्व संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन यह 5 तत्व जब असंतुलित हो जाएं तो वही रोग का कारण होते हैं। तो अब उदाहरण के लिए रूप में इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि शरीर है हमारा, इसमें यदि जल तत्व की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि अग्नि तत्व शरीर में बढ़ जाएगा तो दर्द या जलन होगी। ठीक इसके विपरीत यदि अग्नि तत्व कम हो गया तो शरीर में जो हमारा भोजन है, जठराग्नि, वो मंद पड़ जाएगी, खाना नहीं पचेगा, एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी, अपच की समस्या हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा और फिर उसके बाद विभिन्न तरह के मानसिक रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। मुद्राओं का प्रमुख उद्देश्य इन 5 तत्वों को संतुलित करना है। हमारे हठ योगिक ग्रंथों में 2 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। एक है हस्त मुद्राएं और दूसरी है योगिक मुद्राएं। हस्त मुद्राएं बहुत ही सरल, सुलभ
हर उम्र वर्ग, हर जाति वर्ग तथा आप जो भी व्यवसाय करते हैं, आप सभी इसे आसानी से कर सकते हैं, चाहे बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, चाहे वृद्ध हैं। सभी हस्त मुद्राओं का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। हस्त मुद्राओं की समयावधि कितनी होनी चाहिए, हम कितनी देर करें, तो हस्त मुद्राएं का यौगिक ग्रंथ में 45 मिनट 45 मिनट्स इसका विधान बताया गया है, जिसे 3 प्रहर में किया जा सकता है। प्रातः 15 मिनट, दोपहर 15 मिनट तथा सायं 15 मिनट। इस कोरोना काल में के आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में इसे 5 मिनट से या 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इनको आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हस्त मुद्राओं की समयावधि निर्धारित की गई है। इसके अगले चरण में जब हम मुद्रा चिकित्सा करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ, हवादार, शांत और अनुकूल वातावरण हो। आपके घर में बालकनी में या एक कोने में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसे बैठकर और लेटकर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप कोरोना से संक्रमित हैं, बैठ पाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पलंग पर लेटे लेटे ही इसे आसानी से कर सकते हैं। यदि वृद्ध नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर बिना पैर क्रॉस किए आपको आसानी से जो सुख की अनुभूति होती है उसमें आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं। मुद्रा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की असहजता होती है तो आप इसको रोक भी सकते हैं। साथ ही मासिक स्त्राव के समय उपचार 2-3 दिन इसे नहीं लेना चाहिए। अब हम अगले क्रम में आते हैं। सबसे पहले मुद्राओं को किया कैसे जाता है। कोरोना काल में कौन कौन सी मुद्राएं बहुत ही अधिक लाभकारी होती है, तो मुद्राएं सहस्त्रों हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य मुद्राओं का प्रयोग बताएंगे जो कोरोना काल में आपकी मानसिक शांति, आपकी मानसिक स्थिरता, आपकी इम्यूनिटी पावर किस प्रकार से बढ़े, आपके शरीर में स्फूर्ति आए, आपका भावनात्मक संतुलन बना रहे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा हमारे हठ योगी ग्रंथ में बताई है नमस्कार मुद्रा। इसमें क्या करना होता है, दोनों हाथों को आप ऊपर उठा सकते हैं। एक हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो हमने 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में बताए हैं, इसमें सबसे पहले छोटी उंगली को छोटी उंगली से मिलाना है, अनामिका को अनामिका से, मध्यमा को मध्यमा से तथा तर्जनी को तर्जनी से तथा अंगूठे को अंगूठे से। इस प्रकार 5 उंगलियों को हमको एक साथ मिलाना है। तो इस प्रकार जो मुद्रा बनती है उसे हम नमस्कार मुद्रा कहते हैं। इसे आपको अपने हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र के पास रखना है। इससे क्या लाभ होता है, इससे पंच तत्वों की साम्यावस्था संतुलित होती है। पंच तत्व संतुलित होते हैं, क्योंकि पंच तत्व जब असंतुलित होते हैं तभी रोग का कारण बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानसिक स्थिरता जो आज बहुत ही अधिक आवश्यकता है मनुष्य को, वह प्राप्त होती है। इससे शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। आंतरिक अंग, हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारे जो स्नायु हैं, नर्व्स हैं, उनका बहुत ही अच्छे से व्यायाम हो जाता है। एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में कांति व तेजस्विता का विकास होता है और जो सबसे अधिक आज जो आवश्यकता है भावनात्मक संतुलन, उससे यह बढ़ता है। इसे कैसे करें, इसकी विधि कैसी है, तो सर्वप्रथम जैसे ही आप प्रातःकाल आपकी नींद खुलती है, आप तुरंत सहज स्थिति में अपने स्थान पर पलंग पर बैठे बैठे ही इसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सहज स्थिति में बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या फिर आप किसी भी जो आपको सुख और स्थिरता की अनुभूति हो उसी आसन में आप बैठें। दूसरा क्रम आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में आपको सहज श्वास प्रश्वास का क्रम अपनाना है। आप लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, फिर पुनः छोड़ें, पुनः श्वास लें, पुनः छोड़ें। इसी क्रम को कम से कम 10 से 15 बार आपको करना है। अब अपने मन को मजबूत करने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको कुछ संकल्प भी दोहराने हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने
एक दिन का जीवन का विधान बताया है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। उन्होंने कहा है आत्मबोध और तत्वबोध। जैसे ही आप प्रातः उठते हैं, आपको नमस्कार मुद्रा लगानी है, आसन में बैठना है, प्राणायाम करना है और उसी के साथ आत्मबोध की साधना भी करनी है। किस प्रकार से इसे करेंगे? सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के क्रम को बनाए रखें, भाव करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने हमें मानव जन्म दिया, हमारा शरीर आप ही की कृपा का देन है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन निरोगी हो, हमारी भावनाएं पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो। बार बार ऐसा चिंतन करें और भाव करें कि हे प्रभु, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। धीरे धीरे आप जब नित्य नियमित इसे करते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। प्रारंभ में इसे 2 मिनट करें, फिर इसे बढ़ाते हुए 5 मिनट करें, फिर इसे 15 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका इतना विकास होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो आज कोरोना की स्थिति में हो रहा है, आपकी मन स्थिति बिल्कुल शांत हो जाएगी, बहुत ही स्थिर हो जाएगी। तो एक आप इसे प्रातः सुबह उठते ही करें। बच्चों को तो अधिक से अधिक करवाएं, बच्चे बहुत ही अच्छे से करते हैं, उनका भावनात्मक विकास होता है, साथ ही पंच तत्व भी संतुलित होते हैं। इसका दूसरा क्रम है, इसे रात्रि में भी किया जा सकता है। जब आप रात में सोने जाएं तो 15 मिनट पूर्व इसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जिसे गुरुदेव ने तत्वबोध की साधना की है कि अब आप हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। अब मृत्यु की नींद में सोने जा रहे हैं। फिर से ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने हमें मानव जीवन दिया, हमें इन्हें बहुत ही अच्छे से किया, हमने इसे अच्छे से व्यतीत किया। जो भी आपने सेवा का कार्य किया है, तो सभी अपने आप को पीठ थपथपाएं और सभी के कल्याण की भावना करें कि हे प्रभु, इस कोरोना काल में हम लोगों की मदद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से, अपने भावों से घर बैठे ही सभी के कल्याण की कामना तो कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा के साथ ही आपको सभी के कल्याण की कामना करनी है। बस आपका एक छोटा सा बहुत सारे वातावरण को बदल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति होती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा के वैसा ही आपको भी मिलता है। आप स्वस्थ होते जाते हैं और साथ ही आप दुनिया का भी कल्याण कर रहे हैं। अब हम दूसरी मुद्रा पर आते हैं। दूसरी मुद्रा भी बहुत ही सरल है, इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इसे करने की विधि कैसी है? सर्वप्रथम आपका जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, उसको अंगूठे के ऊपरी भाग से मिलाना है, बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेगी। इसे आप अपने घुटने पर भी रख सकते हैं। इसमें भी आपको आसन का क्रम अपनाना है। सर्वप्रथम सहज सुखम आसन में बैठें या लेटकर भी कर सकते हैं और लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का क्रम अपनाना है। आप लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, थोड़ी देर रोके पुनः छोड़ें। बच्चों के लिए तो यह बहुत ही लाभप्रद है। अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बच्चों में एकाग्रता नहीं हो पा रही है, चिड़चिड़ापन रह रहा है, आलस्य हो रहा है, तो बच्चों को आप इसे करवा सकते हैं और हर आयु वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं। इसे करने से एकाग्रता बढ़ती है। यदि सिर दर्द होता है तो भी कम होता है, अनिद्रा दूर होता है, यदि क्रोध बहुत आता है तो वो भी कम होता है। जितने भी मस्तिष्क रोग, उन्माद है, विक्षिप्तता है, चिड़चिड़ापन है, अस्थिरता है, आलस्य है, घबराहट है, अपनापन है, डिप्रेशन है, व्याकुलता है, जो स्मरण शक्ति कम होती जा रही है वह भी तेज होती है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। आप इसे भी सुबह 15 मिनट, दिन में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसे आप खाली पेट करें तो बहुत ही अधिक लाभ होगा। अगली मुद्रा आती है हमारी प्राण मुद्रा। अभी बहुत ही सुनने में आया है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अधिक लोगों का कम हो रहा है। तो हमारे हठ योगिक ग्रंथों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा बहुत ही अधिक लाभकारी हो रही है और हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पर 1 वर्ष तक और लंबे समय तक 10 वर्षों तक भी रिसर्च
विभिन्न रिसर्चर्स ने इस पर प्रयोग किए हैं और बहुत ही अधिक लाभ मिला है। और इन 1 वर्षों में तो विभिन्न अनुभव भी हमें प्राप्त हुए हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसे जो आपकी स्मॉल फिंगर है और उसके पास जो रिंग फिंगर है, उन दोनों के ऊपरी भाग को आपको क्या करना है? अंगूठे से स्पर्श कराना है। बाकी जो 2 उंगलियां हैं आपकी मध्यमा और आपकी तर्जनी, उसको बिल्कुल आपको सीधा रखना है इस प्रकार। अब इसको आपको घुटने पर भी रख सकते हैं। इसे आप बैठकर, यदि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, यदि हॉस्पिटल में हैं, लेटे हुए हैं, तो आप लेटे लेटे भी इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको लंबी गहरी श्वास प्रश्वास बनाए रखना है। इसमें भी आपको संकल्प लेना है, संकल्पित करना है अपने मन को शुभ विचारों से कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, मेरे अंदर प्राण का प्रवाह बना हुआ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा मन निरोगी हो रहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ। अपनी मानसिक इच्छा शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को आप बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे यह प्राण मुद्रा इतनी लाभकारी है कि आप अपने आप में चमत्कार महसूस करेंगे। यदि चिंता हो रही है, उलझन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द है, सांस में आवाज़ में रुकावट हो रही है, दुर्बलता बनी हुई है, क्षय हो रहा है, कमज़ोर याददाश्त हो रही है, धड़कन अनियमित हो रही है, आवाज़ यदि बंद हो गई है, तब भी यह बहुत ही अधिक लाभप्रद होती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में तो यह बहुत ही ज़्यादा विकास करती है और इसके बहुत ही अधिक अनुभव और परिणाम हमें इन 10 वर्षों में विभिन्न रिसर्च के माध्यम से मिले हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी विभिन्न रिसर्च हुए हैं तथा अभी हो भी रहे हैं और 1 वर्षों में विभिन्न लोगों के माध्यम से हमें इसके अनुभव भी मिले हैं कि उनके शरीर में स्फूर्ति आई है, आरोग्यता, ऊर्जा का विकास हुआ है, नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है और जो विटामिन जो शरीर में कम हो जाते हैं उसकी भी पूर्ति होती है। अब हम अगले क्रम में और मुद्राएं देखते हैं। अगली मुद्रा आती है पृथ्वी मुद्रा। जैसा हमने आपको बताया था, पृथ्वी तत्व की उंगली होती है आपकी रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका भी कहते हैं। इसमें क्या करना है? आपको रिंग फिंगर को आपके अंगूठे के ऊपरी पोर से स्पर्श कराना है, तो यह पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। बाकी 3 उंगलियां आपकी सीधी रहेगी, स्मॉल फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये तीनों सीधी रहेगी। यह पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। पृथ्वी अर्थात स्थिरता, जड़ता, इसमें सारे तत्व समाहित होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो सारी तन्मात्राएं होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी इसमें सन्निहित होते हैं, इसलिए यह सभी 5 तत्वों को सम्मिलित करती है। तो ये बहुत ही अधिक प्रभावकारी है। यदि किसी का शरीर बहुत ही अधिक दुर्बल हो रहा है तो दुर्बलता को दूर करने के लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। जीवनी शक्ति जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, बच्चों को आप अधिक से अधिक करा सकते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शरीर में कांति, तेजस्विता का विकास करती है पृथ्वी मुद्रा, वजन बढ़ाती है, शारीरिक और मानसिक स्टेबिलिटी, स्थिरता बढ़ाती है, जो विटामिन की कमी हो गई है उसको दूर करती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, यदि बहुत ही अधिक मोटापा है तो इससे लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं करना है। अब अगला क्रम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही अधिक है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि हमारा बहुत हाई बीपी बहुत ही अधिक बढ़ गया है, कि अच्छा भला परिवार हो और अचानक ऐसा सुनने में आता है कि घर में किसी बड़े को कोरोना हो गया है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हृदय संबंधित रोग भी होते हैं, हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, हाई बीपी हो जाता है, पसीना होने लगता है। ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो इस स्थिति में अपान वायु मुद्रा, जिसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं और इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं, यह इतनी लाभकारी है कि यह इंजेक्शन से भी बहुत ही तेज काम करती है और बहुत ही लोगों पर इसको प्रयोग किया गया और इसे बहुत ही अधिक लाभ मिला है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें सर्वप्रथम आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के मूल में रखते हैं
और बाकी जो आपकी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है उसके ऊपरी पोर को अंगूठे से मिलाते हैं। आपकी जो स्मॉल फिंगर है वह बिल्कुल सीधी रहती है। इस प्रकार यह अपान वायु मुद्रा कहलाती है। इसमें अपान और वायु मुद्रा दोनों का संयोग होता है, इससे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। यह एक ऐसी मुद्रा है, यदि बहुत ही अधिक हाई बीपी है या हृदय में दर्द हो रहा है, भावनात्मक संतुलन नहीं हो रहा है, तुरंत उसी समय रोगी को अपान वायु मुद्रा लगवाइए। यदि पेशेंट लेटा हुआ भी है, कोरोना की स्थिति बनी हुई है, या यदि हृदय में दर्द हो रहा है तो लेटे लेटे ही उसे लगाइए। यदि वह लगाने में सक्षम नहीं है तो आप टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप टेप उंगलियों पर लगा लीजिए और रोगी को आराम से स्थिर चित्त लेटने को कहें, उनको बहुत ही आराम पड़ेगा। यह एक ऐसी मुद्रा है कि जब भावनात्मक आघात लगता है, भावनात्मक संतुलन नहीं हो पाता है, तो यह मुद्रा लगाते ही भावनात्मक संतुलन बनाती है, हृदय और वात रोग दूर होते हैं, शरीर का तापमान संतुलित होता है। यदि दिल का दौरा पड़ता है तो तुरंत उस रोगी को, उस व्यक्ति को उस मुद्रा लगाने पर यह बहुत ही अधिक काम करती है और तुरंत लाभ मिलता है, जैसे कि कोई इंजेक्शन लगाया हो। साथ ही जो हृदय धड़कन है उसको भी नियंत्रित करता है। पेट का जो गैस है, बहुत अधिक गैस बन रही है, बहुत अधिक समस्या हो रही है, तो आप अपान वायु मुद्रा लगाइए। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, आप घर बैठे ही अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। सिर दर्द हो रहा है, बच्चे अक्सर समस्या करते हैं पेट दर्द की, तो आप उनका इलाज कर सकते हैं। कमर दर्द महिलाओं को अक्सर बना रहता है, साइटिका, गठिया, दमा, एसिडिटी में तो यह बहुत ही लाभप्रद है। तथा हृदय मुद्रा है, इसलिए हृदय संबंधित संपूर्ण विकारों में यह सहायक है। हाई बीपी, लो बीपी दोनों प्रकार के रोगों में यह बहुत ही उपयोगी है और जो रक्तचाप है उसको सामान्य बनाए रखती है। यदि हिचकी और डकार आ रही है तो उसको भी ठीक करती है तथा शरीर में आरोग्यता का विकास करती है। तो इस प्रकार विभिन्न यौगिक हस्त मुद्राएं हैं, जिनमें से कुछ मुद्राओं का हमने यहाँ प्रयोग बताया है। आप इसे नित्य नियमित प्रातः सुबह उठकर और रात्रि में सोने से पहले या दिन में आप कभी भी इसे खाली पेट कर सकते हैं। और इस ज्ञानवर्धक बात को आप हमारे शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक लोगों देख सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, अपनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में, अपनी मानसिक स्थिरता में बहुत ही लाभकारी होगा। तथा हमारी वेबसाइट को भी आप समय समय पर देख सकते हैं, dsvv.ac.in पर भी आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार आज हमारा ये जो विषय था आज यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।